पाकिस्तान को तब समझ में आ गई थी जब भारत ने यूएन में अपनी बात कहते हुए इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए ऐसा सुनना अब न्यू नॉर्मल नहीं हो चुका है? और शायद इसलिए पाकिस्तान को इन चीजों से अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इसलिए टेररिस्ट कंट्री घोषित करना अब आखिरी एक एक उपाय बचता है। और अगर ऐसा उपाय है भी तो वो कितना आसान है? जय हिंद राजीव। जैन सर। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि दुनिया को इस बात का पूरा इल्म है। द वर्ल्ड नोज कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टेररिज्म को पैदा करता है, टेररिज्म को पालता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है। आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में उनका तार कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जितने भी दुर्दांत आतंकवादी संगठन हैं उनका कोई ना कोई हेडक्वार्टर जो है पाकिस्तान में आज की तारीख में मौजूद है। चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो जैश हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो। अब वहां पर आईसिस भी आ रहा है, वहां पर हमास के लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये बिल्कुल साफ है राजीव कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ये पूरी दुनिया जानती है और अभी से नहीं जानती है। ये मैं बार बार आपके चैनल पे 4 बार 5 बार कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि जब हिलरी क्लिंटन ने 2011 में कहा था कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो आप इससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको नहीं डसेगा, वो क्लियर कट इंडिकेशन था कि वो इनको कह रही थी कि आपने आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके खुद के रक्षा मंत्री ने भी एक फॉरेन चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि हम 30 साल से ये काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है। दूसरी चीज आप देखिए कि किस प्रकार से इनकी सेना बलूचों पे अत्याचार कर रही है। इनकी सेना केपी के खैबर पख्तूनख्वा में अत्याचार कर रही है। ये आपको इस बात को दिखाता है कि न केवल वहां पर आतंकवादी संगठन है, बल्कि इनकी सेना भी किसी आतंकवादी संगठन से कम नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर लोगों को समझ में आती है। वो आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको वेपनाइज करते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं और फिर उनका इन्फिल्ट्रेशन यकीन करते हैं और कहीं जाकर के वो एक्टिविटीज करते हैं। अभी एक और आपने बताया है, वो बिल्कुल उभर करके सामने आ गया है कि बांग्लादेश में भी तख्ता पलट के पीछे लश्कर का हाथ है। तो इससे ज्यादा सबूत मुझे लगता नहीं कि विश्व को किसी को भी कुछ की सबूत की आवश्यकता है। बांग्लादेश में वो क्यों इसको करना चाह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि हमारा आधा लोड जो है टेररिज्म का वो बांग्लादेश ले ले। तो ये एक एक तरीका है उनका कि वहां पर आतंकवादी को संगठनों को पहुंचाना और वहां आतंक से आतंकवादी गतिविधियां शुरू करवाना। आप देखेंगे बांग्लादेश में भी आईसिस की, बांग्लादेश में हमस की, इनकी सबकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बांग्लादेश में आईएसआई के लोग उनके जगह जगह पर होटलों में पिछले 3-4 महीने से ठहरे हुए हैं और वो वहां पर उनकी कार्रवाइयों को दोबारा संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर अमेरिका वहां इंटरेस्टेड है कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड ले या रखिन में एक कॉरिडोर बनवाए जिसको कि वो इस्तेमाल कर सके, तो उसको ये भी पता है कि आईएसआई वहां पर क्या कर रही है और उनको ये भी पता है कि चीन का वहां पर कितना हस्तक्षेप हो रहा है। तो ये आप तमाम चीजें राजीव, अगर आप इनको सारे डॉट्स को कलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट नेशन है। सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी है। सबसे बड़ी चीज है, आप उनको टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करें या ना करें, इनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालिए। ग्रे भी नहीं, मैं कह रहा हूं ब्लैक लिस्ट में डालिए। और उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय जो इनको मदद मिल रही है, अभी देखिए कुछ दिन पहले, कल मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम बेगिंग बोल लेके कहीं भी नहीं जाएंगे। और जो जिसका देश का प्रधानमंत्री इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि हम भीख का कटोरा लेके कहीं नहीं जाएंगे और हम ट्रेड करेंगे, तो उसको पता है भीख का कटोरा क्या होता है। 25 बार इनको बेल आउट मिल चुका है। और बेल आउट का मतलब ये होता है कि जब आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी होती है तब आपको बेल आउट दिया जाता है। तो ये उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। बावजूद उसके वो पैसा जो उनको मिल रहा है उसको टेररिस्ट को फंड करने में और अपनी सेना में, जब से उनको आईएमएफ का बेल आउट मिला है तब से सिर्फ 5-7-10 स्टेटमेंट आए कि हम यहां से ये ड्रोन ले लेंगे, यहां से ये हवाई जहाज ले लेंगे, वहां से वो गन ले लेंगे। कोई भी लोक कल्याणकारी स्कीम उन्होंने नहीं डिक्लेयर करी। कोई भी जगह उन्होंने ये बताया नहीं कि पैसा कहां जाएगा। ये तमाम चीजें भी दुनिया को नजर आ रही हैं। अब सिर्फ ये है कि उनको एक्सटर्नल एड मिलना बंद होनी चाहिए। उनके मित्र राष्ट्रों ने ऑलरेडी कर दिया है, इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम भीख का कटोरा लेकर के कहीं नहीं जाएंगे, हम ट्रेड करेंगे।
अरे ट्रेड कैसे करेंगे आप? ट्रेड है कहाँ आपके यहाँ? प्रोडक्शन क्या है आपके पास? इंडस्ट्री कहाँ है आपके पास? और कोई चीज कहाँ है? क्या क्या बेचोगे? कुछ भी उनके पास नहीं है। उसकी वजह साफ है कि इन्होंने एज ए पॉलिसी टेरर को चूज किया, और सारी उनकी पॉलिसी सिर्फ इंडिया सेंट्रिक या एंटी इंडिया रेटोरिक के ऊपर आधारित रही। की वजह से वो अपने जो बाकी हिस्से हैं उनकी देखभाल नहीं कर पाए। उनको इन्होंने तमाम सूबों को नेग्लेक्ट किया। उनके ऊपर अभी अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं। एक तो वो, दूसरी चीज होती है इनका एक पंजाबी सुन्नी माइंडसेट है। और वो पंजाबी सुन्नी मुसलमान माइंडसेट है, वो ये है कि वो ये मानते हैं कि हमारे अलावा बाकी सब जो है वो इंफीरियर रेसेस हैं, चाहे वो सिंधी हो या बलोच हो या पख्तून हो या पीओजेके का तो खैर सिस्टम ही कोई नहीं है क्योंकि वो तो इंडिया है। तो वो उसको, तो ये जब तक उनका माइंडसेट बना रहेगा राजीव, तब तक वो किसी भी प्रकार से इस जंजाल के से उबर करके जी नहीं आ सकते, जी नहीं जी, निकल सकते ठीक इससे है। बाहर। पीयूष पंत जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। पीयूष जी, जो डेलीगेशंस भारत से